इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है हमारी बॉडी में, हमें पता है कि स्पेसिफिक सेट पॉइंट्स होते हैं। टेम्परेचर का सेट पॉइंट है, उसके अलावा जितने भी रिएक्शंस हैं वो एक होम्योस्टेटिक बैलेंस के अंदर हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। इसी तरह जितने हमारी बॉडी में रिडक्शन के रिएक्शन हो रहे होते हैं उतने ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होता क्या है, ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, जिसको हम रॉस भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। और जब वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग डायरेक्शन में जो है ये रिएक्शन चला जाएगा और इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी रॉस या फ्री रेडिकल्स की वजह से बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। अब अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, तो इसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन बी डिफाइन एज डिस्टर्बेंस इन दी प्रो ऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंड्यूस करवाते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास हैं एंटी ऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करवाते हैं। ठीक है, ये प्रो ऑक्सीडेंट इंड्यूस करवा रहे होते हैं जबकि एंटी ऑक्सीडेंट उसको रिड्यूस करवा रहे होते हैं। अब होता क्या है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, इन दोनों के दरमियान जो है वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है फिर हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब हमें ये बताना चाहिए कि अगर बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो बन जाती है, और वो क्या करती है, वो डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करके जो है वो उनको डैमेज करती है। इसी तरह वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है और उनके जो है वो फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। अब हमें ये बताना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर हमने बात की कि इसकी काज जो है वो रॉस है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, तो ऐसा क्या होता है कि हमारे पास ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। अब डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है हमारे पास रॉस जो है वो उसकी इंक्रीज़ अमाउंट प्रोड्यूस हो रही हो सकता है कि उसकी रिमूवल की एफिशिएंसी जो है वो बॉडी में कम हो जाए, और पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि रॉस स्कैवेंजर्स जो कि हमारे पास ग्लूटाथियोन्स वगैरह हैं वो बॉडी में कम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा डिक्रीज़ एंटीऑक्सीडेंट, हमने बात की थी कि बॉडी में एक बैलेंस होता है हमारे पास प्रो ऑक्सीडेंट और एंटी ऑक्सीडेंट का। प्रो ऑक्सीडेंट जो इंड्यूस करवाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और एंटी ऑक्सीडेंट जो कि इसको लेस करवाते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। तो इनका एक बैलेंस होता है। अब हो सकता है कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो कम पड़ जाएं, तो फिर क्या करेंगे, प्रो ऑक्सीडेंट डोमिनेट कर जाएंगे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काज करवाएंगे। दीज वर डिफरेंट काजेज़ ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल पर हमें डिफरेंट ऑक्सीजन स्पीशीज़ दी गई हैं। जैसे मैं रॉस की बात कर रही थी, वैसे ही सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स, डिफरेंट जो हैं वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की एग्जांपल दी गई है। आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अभी ऊपर भी हमने बात की, ऐसे सब्सटेंसेस दैट सिग्निफिकेंटली डिले और प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि ये डिफेंस किस तरह से प्रोवाइड करता है। एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो किस तरह से डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। एंजाइम्स दैट डायरेक्टली रिमूव फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करवाते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं ये जो कि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को रिड्यूस करवाते हैं। और इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास, इंक्लूड प्रोटीन्स दैट मिनिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रो ऑक्सीडेंट। अब थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज टू बायोमॉलिक्यूल्स। हमने बात की कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास डीएनए वगैरह जो है वो डैमेज हो रहा होता है, तो डीएनए के ऊपर जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स लगी होती हैं जो कि उसको डैमेज से बचाती हैं। ठीक है, वो फिर किस में, एंटीऑक्सीडेंट्स में आ जाते हैं। उसके बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट क्वेंच प्रो ऑक्सीडेंट और आर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड बाय देम,
क्या होता है इसमें कि ये ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि खुद ऑक्सीडाइज होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन एंजाइमेटिक नॉन रिडॉक्स सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंडोजिनस भी हो सकते हैं, मींस वो पहले से बॉडी में मौजूद हों, और हो सकता है कि हम उनको फूड से ड्राइव करें। अब यहाँ पर एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स ग्लूटाथियोन की एग्जांपल दी गई है। हम इसको जो है वो रिडॉक्स स्टेट ऑफ द सेल जो है वो इसको एक मेरिट बना लेते हैं ग्लूटाथियोन को लेकर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कॉज होता है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल एक मिल जाएगी तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कॉज हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ग्लूटाथियोन को लेकर बात करते हैं। ग्लूटाथियोन जो है वो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में भी है बॉडी के अंदर मौजूद, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी मौजूद है। अब हम लोगों ने ये देखेंगे कि जब बॉडी में ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ग्लूटाथियोन जो मौजूद है, जब उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो सेल जो है वो मूव करेगा टूवर्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में भी देख लेते हैं। उससे पहले ये टेबल्स में नॉन एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स ऑफ रिडॉक्स, जैसे अब हम ग्लूटाथियोन की बात करने जा रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट जो हैं वो यहाँ पर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आप इसको स्टडी कर लें। अब इस डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 अमाइनो एसिड हैं। फर्स्ट वन इज़ दी ग्लूटामेट एंड सेकंड इज़ दी सिस्टीन। ये जब सेल के अंदर जाएंगे तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, और इन दोनों के ग्लूटामेट और सिस्टीन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास यहाँ पर ग्लूटाथायोन बनेगा। अब यहाँ पर ग्लूटाथायोन जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में भी है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी है। जो यहाँ पर अलहदा हैं, सेपरेट हैं, वो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में है, और ये जो डाइमर की फॉर्म में है इसको हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं। अब रिड्यूस फॉर्म में जो है वो यहाँ से ब्रेक डाउन होकर सेल से बाहर जो है वो मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो डाइमर में मौजूद ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है इसकी, वो भी सेल से मूव कर रही है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह ये जो है वो रिड्यूस फॉर्म और डाइमर फॉर्म, इनमें जो इम्बैलेंस आएगा और हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म की अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये जो सेल है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ मूव करेगा। और मैंने आपको ये जो सारा एलैबोरेट किया है ये नीचे थ्योरी में यही लिखा गया है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की बात की गई है, इस टेबल में उन एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं। और लास्ट पर ये जो डायग्राम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वेरी कूल एक्चुअली, इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो है वो एक समरी बता दी गई है। बिफोर एनी स्ट्रक्चरल चेंज अकर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन अफेक्ट सिग्नलिंग, रॉस अपीयर टू बी इन्वॉल्व इन दी सेलुलर सिग्नलिंग। सेलुलर सिग्नलिंग को जो है वो सबसे पहले डिस्टर्ब करेगी। हमें पता है कि किस तरह से केमिकल ट्रांसमिशन हो रही होती है नर्व इम्पल्सेस में। न्यूरोट्रांसमीटर एक सिनैप्स से निकल कर जो है वो दूसरी सिनैप्स में जा रहे होते हैं, तो एक ट्रांसमिशन हो रही होती है सेल्स के दरमियान में। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसमें हमारे पास रॉस प्रोड्यूस हो रही होती है, रॉस सबसे पहले जो है वो यहाँ पर इस कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेगी। और सेकंड पॉइंट पर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन कॉज अफेक्ट ऑन डीएनए, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए अडक्ट इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पर डीएनए के साथ कोई जो है वो फ्रेगमेंट अगर अटैच हो जाता है तो डीएनए अडक्ट हमारे पास बन जाता है। तो ये क्या करती है, रॉस जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डीएनए को डैमेज करती है इसके डीएनए अडक्ट्स बनाकर। और थर्ड पॉइंट में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन अफेक्ट दी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हमें पता है कि प्रोटीन या कोई भी एंजाइम्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल उनका स्ट्रक्चर है, और उनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि उनका ये वाला स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जो हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बन रही है वो इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करके इसके फंक्शन को जो है वो ख़राब कर देती है, और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस लिपिड causing for example lipid peroxidation. Such changes can cause alteration in the permeability of the cell membrane. अब जब लिपिड peroxidation हो जाएगी तो ये इसकी वजह से जो प्रॉब्लम काज हो रही है वो ये है कि इस जो सेल मेम्ब्रेन पहले ऑल्ट्रेशन
उसकी परमिबिलिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल थी। अब उसकी परमिबिलिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन की चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल की फिजियोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।